Hello dear student, welcome back. My name is Asutosh Singh. I am a biology faculty. In previous lecture, we had studied about anatropos ovule and development of female gametophyte. Today we are going to start pollination. आज हम pollination को डिस्कस करने वाले हैं. Pollination को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे टाइप्स बताना है, डिफाइन करना है. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम लेने वाले हैं. ये इसका वेटेज नीट में काफी ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं पॉलिनेशन से. तो हम स्टार्ट करते हैं. पॉलिनेशन क्या होता है और टाइप्स क्या होते हैं. सबसे फर्स्ट पॉलिनेशन. सबसे पहले हमने सुना हुआ है कि किसी प्लांट में डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर हो सकते हैं, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं. फ्लावर के या तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो सकता है या यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकता है. बाइसेक्सुअल फ्लावर मींस बोथ द रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंथर और स्टेमन, एंथर बोल सकते हैं हम, या फिर कार्पेल बोल सकते हैं. ये दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं. एंथर किस में डेवलप करता है? एंथर पार्ट होता है स्टेमन का, और स्टेमन किसका यूनिट होता है? एंड्रोशियम का, मींस मेल पार्ट होता है एंड्रोशियम. और कार्पेल किसका पार्ट होता है? कार्पेल गायनोशियम, फीमेल का पार्ट होता है. व्हेन बोथ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, द फ्लावर इज नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर. ओके, अगर किसी फ्लावर में एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मींस अगर उसमें केवल मेल पार्ट है, ओके, तो स्टेमिनेट फ्लावर बोलते हैं हम. अगर किसी फ्लावर में केवल फीमेल पार्ट है, पिस्टिलेट फ्लावर बोलते हैं. कार्पेल मतलब पिस्टिल भी बोलते हैं. समझ में आ रहा है? अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे कौन सा पॉलिनेशन को डिस्कस कर. जैसे मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे, टाइम बचे अपना, और जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर डाले पूरा. पॉलिनेशन मींस हमने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया, आपके सामने देख लीजिए. एक फ्लावर का डायग्राम है. फ्लावर के डायग्राम में आपको देख के पता चल जाएगा कैसा फ्लावर है. इस फ्लावर में एंथर भी प्रेजेंट है, स्टिग्मा भी प्रेजेंट है, मींस मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है. तो कैसा फ्लावर हुआ? बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ. ओके, मैं इसको और भी डीप में करने वाला हूं. तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं इसको. हम पॉलिनेशन मींस यहां पे हमने किया है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. इतना ही करना है आपको, और ये स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है सब लोगों को. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन. क्लियर हो गया? डिफाइन एक लाइन में डिफाइन कंप्लीट किया हमने. नेक्स्ट पॉइंट यहां पे है. अब जरा हम और भी इसमें केयर करेंगे कि अगर इसमें क्या होता है, कुछ प्लांट्स हैं, सारे प्लांट मोस्टली क्या होते हैं कि उसमें जो पॉलन ग्रेन है वो नॉन मोटाइल होता है, मतलब लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते उसमें. बराबर, यहां पे पॉलन ग्रेन्स बीइंग नॉन मोटाइल्स हमने यहां पे लिख दिया है. एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहां पे, इट इज द प्री रिक्विसाइट फॉर फर्टिलाइजेशन. मीनिंग क्या होता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए यह शर्त है कि पॉलिनेशन होना चाहिए. बराबर, इसके लिए क्या है? प्री रिक्विसाइट मतलब इसके लिए इंपॉर्टेंट, फर्टिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये शर्त होनी चाहिए कि मतलब पॉलिनेशन होता है. पॉलिनेशन की कैटेगरी में डिस्कस करूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा. यहां पे आप समझिए फर्टिलाइजेशन टर्म ये होता क्या एक्चुअली में. फर्टिलाइजेशन मींस इट इज द प्रोसेस इन विच मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूजेस टुगेदर एंड दे फॉर्म जाइगोट. कभी भी ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है, मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं. ये प्रोसेस क्या होता है? फर्टिलाइजेशन. ये कंप्लीट हमने किया. अब फर्टिलाइजेशन होने के लिए मैंने क्या प्री रिक्विसाइट किया? उसके लिए पॉलिनेशन का होना कंपलसरी बोला जाता है. ये हमने कंफर्म कर दिया. तो पॉलिनेशन में हमने केवल यहाँ पे 3 पॉइंट में इसको कंप्लीट किया है. पॉलिनेशन का डिफाइन किया है, पॉलन ग्रेन को बताया है, और फर्टिलाइजेशन के लिए क्या उसका शर्त है. इतना कंप्लीट हो गया. देन टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म हम डिस्कस करने वाले इसमें जो भी है. टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, there are two type of pollination. First is the self pollination, another one is the cross pollination. self pollination का दूसरा भी नाम होता है inbreeding and selfing. ये दोनों इसमें आते हैं. inbreeding and selfing means self pollination के पार्ट हैं. then cross pollination का another name यहाँ पे है outbreeding. ये self breeding है, ये यहाँ पे selfing है, inbreeding है, cross pollination outbreeding है. ये दोनों हम डिस्कस करने वाले आगे डीप में. then self pollination को और भी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम लोग. फर्स्ट वन इज द ऑटोगेमी, ये सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप है. एंड जिटोनोगेमी, ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी. ऑटोगेमी क्या होता है, जिटोनोगेमी क्या होता है, हम अभी आपको डिस्कस करेंगे आगे. देन यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन के भी एक ही टाइप डिस्कस करने, यहाँ पे जीनोगेमी होता है. तो टोटल आपको 3 टाइप डिस्कस करने हैं, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी एंड जीनोगेमी. ये क्लियर किया. एक और कंडीशन हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे. ऑटोगेमी के 2 कैटेगरी आपको एक्सप्लेन करना है, कैस्मोगेमी एंड क्लिस्टोगेमी. कैस्मोगेमी एंड क्लिस्टोगेमी, ये दोनों किस्में हैं ऑटोगेमी के पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको बताया जा रहा है यहाँ पे.
types of pollination. There are two types of pollination. First one is the self pollination, another one is the cross pollination. Self pollination is also known as inbreeding or selfing. Cross pollination is also known as outbreeding. Okay, self pollination is divided into two categories. First one is the first is autogamy and second is the geitonogamy. Okay, क्रॉस पॉलिनेशन इज डिवाइडेड इनटू, इसमें केवल एक ही कैटेगरी डिस्कस करना है, दैट इज द जीनोगेमी. कंफर्म समझ में आ गया. कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को, प्रिपेयर नहीं हो पाता है कि ये जीटोनोगेमी क्रॉस में करना है कि जीनोगेमी क्रॉस करना है. आप समझिएगा जरा, क्रॉस पॉलिनेशन है ना, तो आप समझ के चलना, कुछ ट्रिक दिमाग में आपको बिठा लेना है सब लोगों को कि ये देखिए, ये क्रॉस के लिए सिंबल होता है ना, क्रॉस का सिंबल हम कभी भी अगर फर्टिलाइजेशन करते हैं क्रॉस करता है, सिंबल एक्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं. समझना कि एक्स वाला है ना, तो ये क्रॉस वाला है. तो जीनोगेमी, यहां पे आप देखिएगा जीनोगेमी किसका है, क्रॉस पॉलिनेशन में आता है. क्लियर हो गया. अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, एक एक टॉपिक को उठाएंगे और उसको पूरा डीप में करेंगे. यहां पे देखिएगा आप सब, फर्स्ट यहां पे सेल्फ पॉलिनेशन डिस्कस करना है. जो फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन है सेल्फ पॉलिनेशन इज आल्सो नोन एज ऑटोगेमी. ओके, अब हम चलते हैं. सेल्फ पॉलिनेशन का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा पे, ये तो पॉलिनेशन होता है. लेकिन एक अलग वर्ड यहां पे हमने ऐड किया है, ऑफ द सेम फ्लावर. एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन होता है तो उसको हम ऑटोगेमी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी. क्लियर हो गया इतना? ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन अकर्स इन द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है. अब यहां पे अगर ये कंडीशन ऑटोगेमी की कौन से फ्लावर में अप्लाई होगी या किसमें होता है सेल्फ पॉलिनेशन का ऑटोगेमस प्रोसेस? जब कभी भी फ्लावर बाइसेक्सुअल रहेगा, फ्लावर बाइसेक्सुअल रहेगा मींस बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तब ये कंडीशन ऑटोगेमी कंडीशन परफॉर्म हो जाएगी उसमें. ओके, नेक्स्ट. अब जरा और डिस्कस कर लेते हैं इसमें हम. आपने बोला कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा. जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है तो उसके बाद कौन सा प्रोसेस? पॉलिनेशन हो गया. उसके बाद कौन सा प्रोसेस? फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होता है. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन है, देन जाइगोट के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन, देन न्यू इंडिविजुअल. तो न्यू इंडिविजुअल को हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग कैसे होते हैं इसमें आपको डिस्कस करना है. जो भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि एक ही प्लांट का पॉलन ग्रेन है, एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन है, उसी के स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है. और यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज, एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन द ऑटोगैमस पॉलिनेशन. एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड. यहां पे एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. अब इसका मीनिंग क्या है? एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होता है? जैसे कभी पॉलन ग्रेन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करना रहता है तो वहां पे कुछ एजेंट्स का रिक्वायरमेंट है जो पॉलन ग्रेन को कैरी करते हैं. जैसे वाटर के थ्रू जा सकता है, एयर के थ्रू जा सकता है, इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है, बर्ड्स के थ्रू ट्रांसफर और बैट के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है. ये सब कंडीशन है, ये सब एजेंट है जो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर, लेकिन इसमें इसका कोई रोल नहीं है, ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर. यहां पे एग्जांपल पूछा है अगर आपको कि ऑटोगैमी का कोई ऐसा प्लांट बताइए जिसमें ऑटोगैमस प्रोसेस होता है, परफॉर्म होता है. हम बोलते हैं पी प्लांट. पी प्लांट के फ्लावर में ऑटोगैमस प्रोसेस से सेल्फ पॉलिनेशन हम बोल सकते होता है. अब यहां पे डायग्राम देखिए आप, क्या है डायग्राम में हमने ऑब्जर्व किया. यहां पे ये एंथर है, एंथर के जो मैंने डॉटेड स्ट्रक्चर बनाया है ये पॉलन ग्रेन है. अब एंथर की वॉल ब्रेक हुई, जो हमने पहले बताया था आपको याद होगा, तो एंथर की वॉल ब्रेक हुई और सब पॉलन बाहर चला गया, रिमूव हो गया. ये पॉलन इसी के स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है, पॉलन इसी के स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है. जब सेम फ्लावर का पॉलन उसी के स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटोगैमी. ओके, मींस एक साथ में मेनी नंबर्स ऑफ पॉलन गोज टू द स्टिग्मा. स्टिग्मा पे बहुत सारे नंबर में पॉलन जाते हैं. क्लियर हो गया इतना? चलिए, ये कौन सा फ्लावर कौन सा होगा? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर. बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही ऑटोगैमस हमने बोला है परफॉर्म होता है. बाइसेक्सुअल फ्लावर में यहां पे इसको लेबल कर देता हूं. आई थिंक इतना आपको समझ में आना चाहिए. मतलब एक प्लांट पे एक फ्लावर है जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें कौन सा प्रोसेस? ऑटोगैमी.
कंफर्म। देन नेक्स्ट, अब यहां पे हम आते हैं, कुछ और कंडीशन है जो आपको डिस्कस करना है, आपकी बुक में ये दिया है। कॉन्ट्रीवेंसेस, इसका मीनिंग क्या होता है इस वर्ड का? कॉन्ट्रीवेंसेस मीन्स ए कंडीशन दैट लीड्स टू, ऐसी कंडीशन जो आगे किसके लिए फेवर करती है, दैट फेवर टू सेल्फ पॉलिनेशन, ऐसा कंडीशन जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल होता है, उस कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन इजीली हो जाता है। क्लियर? इसमें कुछ नाम आपके सामने, इसको आप प्रिपेयर करेंगे। दैट इज द बाइसेक्सुअलिटी, जो अभी मैंने बोला, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्लियर? सेकंड वन, होमोगैमी, ये अभी मैं डिस्कस कर देता हूं, होमोगैमी। एंड थर्ड इज द क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी। बाइसेक्सुअलिटी, होमोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी, ये जो आपके सामने 3 नेम है, इन सब में होता है क्या? ऑटोगैमस या सेल्फ पॉलिनेशन। हम एक बार इसको डिस्कस कर रहे हैं अभी। चलिए, सबसे फर्स्ट में हमने बोला बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी मींस बोथ सेक्सुअल पार्ट, मेल एंड फीमेल फ्लावर, पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप इन द सेम फ्लावर। यहां पे बोलने देखिएगा, मेल एंड फीमेल बोथ पार्ट्स प्रेजेंट इन ए फ्लावर, एक ही फ्लावर में दोनों प्रेजेंट है, तो बाइसेक्सुअल होता है। मैंने कई बार उसको रिपीट कर डाला। नेक्स्ट वन, होमोगैमी। इसका जरा आपको समझना पड़ेगा, होमोगैमी का मतलब क्या होता है। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों पार्ट, आपने बोला मेल फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है, बट एक कंडीशन है कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों का डेवलपमेंट एक ही टाइम पे होता है, सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं दोनों। जब दोनों पार्ट मेल फीमेल एक ही टाइम पे मैच्योर होंगे तभी उसको बोलते कि होमोगैमी है। होमोगैमी मींस एंथर एंड स्टिग्मा बोथ आर मैच्योर्ड एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे दोनों में मैच्योरिटी होती है, दोनों डेवलप करते हैं, ये होमोगैमी का हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज है क्लिस्टोगैमी, इंपॉर्टेंट पार्ट जरा सुनिएगा आप सब। क्लिस्टोगैमी का मीनिंग होता है ऐसे फ्लावर, सबसे पहले फ्लावर कैसा होता है, जब डेवलप करता है इनिशियल स्टेज में रहता है तो फ्लावर बड कंडीशन में रहता है। बड कंडीशन का मतलब होता है कि छोटा, पूरा कवर्ड है। बड कंडीशन मतलब फ्लावर के 4 पार्ट आपने बोले थे, 4 होल्स ऑफ द फ्लावर, आउटर मोस्ट इज द कैलिक्स, देन कोरोला, देन एंड्रोशियम एंड इनर मोस्ट इज द गायनोशियम। ये सब पहले क्या है, क्लोज स्ट्रक्चर में रहेगा, अभी ओपन नहीं हुआ है फ्लावर। जब ऐसी कंडीशन कि बड कंडीशन में ही पॉलिनेशन हो जाता है, अंदर ही पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाता है, उस कंडीशन बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। बराबर, फ्लावर को बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमी मींस फ्लावर आर सेल्फ पॉलिनेटेड अंदर ही, बिफोर द ओपनिंग ऑफ द फ्लावर, फ्लावर को ओपन होने से पहले, समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लावर को ओपन होने से पहले मींस फ्लावर बड कंडीशन में है, तभी उसमें क्या हो जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है बेटा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्लिस्टोगैमी। एंड फ्लावर को क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। प्रोसेस क्लिस्टोगैमी हो गया। कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने, कोई ऐसा फ्लावर है क्या जो कभी भी ओपन नहीं होता है, वो हमें अंडरग्राउंड होता है किसी प्लांट में। हमने तो ऐसा नॉर्मली नहीं देखा है, लेकिन ऐसा होता है फ्लावर। आपको क्वेश्चन आएगा तो आप बोलेंगे कौन से प्लांट में, कॉमेलिना बेंगालेंसिस, प्लांट का नाम है कॉमेलिना बेंगालेंसिस। इसमें जो फ्लावर होते हैं 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, एक फ्लावर ऊपर साइड में रहता है सॉइल सरफेस के, एक नीचे साइड में रहता है, तो वहां पे बड कंडीशन में प्रेजेंट होता है और अंदर ही अंदर सेल्फ पॉलिनेशन परफॉर्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या, क्लिस्टोगैमी। ओके, डन, समझ में आ रहा है। अब याद रखिएगा, अंडरग्राउंड फ्लावर इन सम प्लांट नेवर ओपन, वहां पे बट दे एग्जिबिट क्लिस्टोगैमी। या समझ में आ रहा है इतना, कौन से फ्लावर में, एग्जांपल क्या दिया है, कॉमेलिना बेंगालेंसिस, कॉमेलिना बेंगालेंसिस में होता है ऐसा। देन लास्ट एंड आखिरी पार्ट जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं अभी वाला, किसका, ऑटोगैमी का ही पार्ट है। बराबर, कैस्मोगैमस फ्लावर, कैस्मोगैमस फ्लावर जरा समझेंगे आप, ये दोनों कंफ्यूज करता है आपको, क्लिस्टोगैमी एंड कैस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमी का मतलब होता है हमेशा बड क्लोज कंडीशन, क्लिस्टो मतलब क्लोज, याद रखिएगा, क्लिस्टो मतलब क्लोज कंडीशन रहेगा, उसी में पॉलिनेशन हो जाएगा। कैस्मोगैमस क्या होता है, ये फ्लावर ओपन होता है, एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन्स। इस एक्सपोज सेक्स ऑर्गन्स का मीनिंग होता है एंथर एंड स्टिग्मा, बराबर, या स्टेमेन एंड कार्पेल्स।
कैसे होते हैं? ओपन होते हैं। किसके? इसके बाहर जो पेटल्स होते हैं, जो सेपल्स होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं और ये बाहर दिखने लगता है। एक्सपोज्ड बोलते हैं इसको हम लोग। किसमें? ओपन टू एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन। अगर इसमें है, आप क्या बोलेंगे कंडीशन? कैस्मोगैमस फ्लावर बोलेंगे। ऐसा कोई प्लांट जिसमें दोनों टाइप के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। ऐसा कोई प्लांट जिसमें दोनों टाइप के फ्लावर, कौन से दोनों टाइप के? क्लिस्टोगैमस फ्लावर एंड कैस्मोगैमस फ्लावर। ऐसा होता है। अभी आपने यहां पे बोला था कॉमेलिना ना, यहां पे देखिए वायोला करके प्लांट है और कॉमेलिना करके दोनों प्लांट यहां पे हैं। वायोला में भी, कॉमेलिना में भी, दोनों टाइप के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। क्लिस्टोगैमस क्लोज्ड वाला, कैस्मोगैमस ओपन फ्लावर होता है। ये बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है और ये आप क्लियर कर लीजिए। कैस्मो मतलब ओपन, तो इसके पूरे सेक्स ऑर्गन दिखेंगे आपको। क्लिस्टो मतलब क्लोज्ड, बड कंडीशन में रहता है। तो ऐसा कोई प्लांट जिसमें दोनों टाइप के फ्लावर हो, एक प्लांट पे दोनों तरह के फ्लावर, वायोला एंड कॉमेलिना, ये आपने यहां पे आज डिस्कस किया। ओके, पॉलिनेशन समझ में आ गया। ऑटोगेमी एंड कॉन्ट्रीवेंसिस, फेवर टू सेल्फ पॉलिनेशन में 3 ही है। ये इसको क्यों नहीं ऐड किया यहां पे? क्योंकि कैस्मोगैमस फ्लावर है ना, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि एक्सपोज्ड है सेक्स ऑर्गन्स हैं। ओके, अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन सा हम पढ़ने वाले हैं? जिटोनोगेमी। ऑटोगेमी समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट में स्टार्ट करूंगा जिटोनोगेमी। अब यहां पे टॉपिक देखिए, जिटोनोगेमी क्या होता है। इसके पहले का टॉपिक ऑटोगेमी था। ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी दोनों सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप हैं। जिटोनोगेमी में क्या कंडीशन है? जिटोनोगेमी का डिफाइन कैसे करते हैं पहले वो देख लिए। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, कंडीशन देखिएगा, ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। ये आपको कंप्लीट करना है। प्लांट एक ही है, एक ही प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर डेवलप कर सकते हैं। एक ही प्लांट पे अलग अलग फ्लावर के ऊपर अगर पॉलन ग्रेन मूव कर जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसको बोलते हैं हम जिटोनोगेमी। प्लांट एक ही, फ्लावर अलग अलग। यहां पे देखिएगा, एक ही प्लांट है, 2 फ्लावर हैं, एक फ्लावर ये रहा, एक फ्लावर इधर है। प्लांट एक ही है, फ्लावर अलग अलग हैं। अब इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकला, जाके दूसरे फ्लावर की पॉलन ग्रेन पे डस्ट हो गया, प्रोसेस बोलते हैं जिटोनोगेमी। ओके, अब जरा एक चीज केयर करने वाली बात है, एक्चुअली में ये है सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप है, बट ये क्रॉस पॉलिनेशन के जैसा बिहेव करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी पॉलन ग्रेन को मूव करना होगा तो उसके लिए पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए एजेंट का रिक्वायरमेंट होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट का रिक्वायरमेंट होता है। ये फंक्शनली कैसा है? जिटोनोगेमी फंक्शनली सिमिलर टू द क्रॉस पॉलिनेशन। यहां पे देखेंगे आप, इट इज फंक्शनली सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों भाई? ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। यहां पे पॉलिनेटिंग एजेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। इतना समझ में आ गया। अब एक अगला पॉइंट जो आपने बोला ऑफ स्प्रिंग का है। ऑफ मतलब इसके बाद जो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा वो कैसे बनेंगे? वो सब के सब जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, जेनेटिकली सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल बोलते हैं, सेम टू सेम होंगे। क्यों? क्योंकि प्लांट एक ही है, एक ही प्लांट का पॉलन दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, एक फ्लावर दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर हो रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? जिटोनोगेमस टाइप ऑफ पॉलिनेशन एंड ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। क्लियर? एग्जाम्पल, कौन सी प्लांट में जिटोनोगेमस टाइप का पॉलिनेशन होगा? यहां पे आपके सामने नाम है कुकुरबिटा मैक्सिमा। कुकुरबिटा मैक्सिमा प्लांट में जिटोनोगेमस टाइप ऑफ पॉलिनेशन परफॉर्म होता है। आपको कुछ नहीं 3-4 पॉइंट में कंप्लीट कर देना है। बहुत इजी टॉपिक होता है पॉलिनेशन, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। बच्चे परेशान रहते, लेकिन आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। फर्स्ट पॉइंट में डिफाइन बताना है। डिफाइन कैसे करेंगे? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। किसके? अब यहां पे ये पूरा पॉलिनेशन का हमने डिफाइन किया। इसके बाद वाला स्टेटमेंट सुनिएगा, ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। फ्लावर अलग, प्लांट सेम, फंक्शनली सिमिलर टू द क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि पॉलिनेटिंग एजेंट का रिक्वायरमेंट होता है। ऑफ स्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, ऑप्शन सेम रहते हैं।
एग्जाम्पल इन कुकुरबिटा मैक्सिमा। 4 पॉइंट, बहुत इजी पॉइंट पे हम डिस्कस कर सकते हैं इसको। ये डायग्राम आपके सामने है, जिटोनोगेमी। अगला टॉपिक है जीनोगेमी, क्रॉस पॉलिनेशन, आउट ब्रीडिंग भी बोलते हैं हम इसको, ये आउट ब्रीडिंग बोलते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं इसको, हम क्या बोल सकते हैं इसको, हम आउट ब्रीडिंग, जो हमने पहले बोला था आपको फ्लो चार्ट में बताया था, आउट ब्रीडिंग बोलते हैं, या इसको क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं हम इसको, क्रॉस पॉलिनेशन का पार्ट है ये। चलिए अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये पूरा पॉलिनेशन का डिफाइन आपको प्रिपेयर करना है। ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑन द डिफरेंट प्लांट, यहां पे फ्लावर डिफरेंट था, प्लांट सेम था, यहां पे क्या है, प्लांट भी अलग होगा, फ्लावर भी अलग अलग होगा, और बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज, जो प्लांट होगा वो दोनों एक ही स्पीसीज को बिलोंग करता होगा, तो बोलते हैं ये इस टाइप के पॉलिनेशन को जीनोगेमी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनोगेमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑन द डिफरेंट प्लांट एंड बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज। ये अपना डिफाइन हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको बोलना है, जो भी ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा वो जेनेटिकली वैरिड होंगे, वैरिड मतलब डिसिमिलर होंगे, जेनेटिकली डिसिमिलर, जो भी रहेंगे अपने पेरेंट से अलग होंगे वो, क्योंकि दो प्लांट का मिक्सचर है। पॉलिनेटिंग एजेंट आपको मालूम इसमें रिक्वायर्ड होगा, इसमें पॉलिनेशन करने के लिए एजेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। यहां पे देखिए डायग्राम में 2 प्लांट हैं, प्लांट आप देखिए 2 प्लांट हैं, दोनों प्लांट में फ्लावर अटैच है, यहां पे फ्लावर लगे हैं। एक प्लांट का फ्लावर, इसका पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के पॉलन ग्रेन पे जाके यहां पे डस्ट हो रहा है, स्टिग्मा के ऊपर डस्ट हो रहा है पॉलन ग्रेन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जीनोगेमी। प्लांट 2 हैं, फ्लावर भी 2 है, बराबर। इसको ट्रांसफर करने के लिए कौन चाहिए? एजेंट चाहिए। यहां पे एजेंट कौन हो सकता है? एजेंट बायोटिक एजेंट भी हो सकता है, अबायोटिक एजेंट भी हो सकते हैं, जो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। यहां पर भी एजेंट का रिक्वायरमेंट होता है ट्रांसफर के लिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जिटोनोगेमी, क्रॉस पॉलिनेशन के जैसा होता है, इसी रीजन से बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं, ये सेल पॉलिनेशन का टाइप होता है। ये हमने आपने 3 पॉइंट में डिस्कस कर लिया। ट्रांसफर ऑफ मोस्टली अपने पास जो भी प्लांट है सब में ज्यादातर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जो हम आप एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सबके नाम आपको बताएंगे। इतना आपको समझ में आ गया, जीनोगेमी आ गया, ये पहले जिटोनोगेमी डिस्कस किया था। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन या एजेंसी ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के कौन कौन से एजेंट है जो परफॉर्म करते हैं पॉलिनेशन? फर्स्ट यहाँ पे देखा है अबायोटिक एजेंट एंड अनदर वन बायोटिक एजेंट। अबायोटिक मींस नॉन लिविंग, बायोटिक मींस लिविंग एजेंट होते हैं। नॉन लिविंग में कौन कौन से? विंड एंड वाटर। बायोटिक में कौन से? इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट, ये सब बायोटिक में आ गए। टोटल 5 यहाँ पे आपको डिस्कस करना है, और भी होते हैं यहाँ पे स्नेल करके, यहाँ स्नेल भी पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो आपके सिलेबस में इतना डिस्कस करना है, आप 5 डिस्कस करिए। अब जो इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, बच्चों को बहुत ही बोरिंग लगता है पॉलिनेशन के जो टाइप्स हैं, एजेंसीज हैं, ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं कुछ पॉइंट बताता हूं, उसी पॉइंट पे सब पॉलिनेशन सारे के सारे टाइप्स आप डिस्कस कर दीजिएगा, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं पॉइंट लिख रहा हूं, सब में कॉपी पेस्ट करिएगा, एक साइड वाला कैरेक्टर, बाकी का जो भी उनका कैरेक्टर कैसे साइज है, कलर है, नेक्टर है, फ्रेग्रेंस है, पॉलन ग्रेन, स्टिग्मा, ये सब कॉमन रखिएगा, सब में इसी के बेसिस पे एक्सप्लेनेशन होगा। और एक एग्जांपल लास्ट में डालिएगा सब में। पॉलिनेशन बाय विंड्स, विंड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। जब कभी विंड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? एनिमोफिलस। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, नीट में भी बनता है, बोर्ड में बनता है। एनिमोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन मींस व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू द विंड, एयर के थ्रू, विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं एनिमोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन। जिस प्लांट में ये पॉलिनेशन होता है उसको एनिमोफिलस टाइप ऑफ प्लांट बोलते हैं। एनिमोफिली पॉलिनेशन हो गया, एनिमोफिलस प्लांट हो गया। फ्लोरल एडेप्टेशन, उस प्लांट में जिसमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, उस प्लांट के अंदर फ्लावर का क्या कंडीशन होगा? एडेप्टेशन मतलब उस फ्लावर में कैसा कंडीशन क्या क्या रहेगा, देखते हैं। साइज ऑफ द फ्लावर स्मॉल, बहुत ही छोटा, या इनकॉन्स्पिक्यूअस, बहुत ही स्मॉलर साइज में है। कलर कैसा? कलर एब्सेंट, कलरलेस होता है फ्लावर, क्योंकि एयर को कलर से क्या मतलब? नेक्टर, नेक्टरलेस, नेक्टर मतलब जो सुगरी सब्सटेंस होते हैं फ्लावर में, एयर को नेक्टर से भी कुछ लेना देना नहीं है। फ्रेग्रेंस मतलब ओडोर, स्मेल, फ्लावर में स्मेल होना चाहिए कि नहीं, एयर को कुछ स्मेलिंग से कुछ लेना देना नहीं है, तो फ्रेग्रेंस लेस हो जाए फ्लावर रहेगा।
तीन देखिएगा, साइज छोटा साइज का फ्लावर, कलरलेस, नेक्टरलेस, फ्रेग्रेंसलेस, बराबर। अब नेक्स्ट पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक मेल पार्ट एक फीमेल पार्ट है। स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन कैसा है, लाइट वेटेड होना चाहिए। पॉलन क्यों लाइट वेटेड, क्योंकि एयर में मूव फ्लोट कर सके, उड़ सके। ज्यादा वेट रहेगा तो गिर जाएगा, इसलिए लाइट वेटेड होना चाहिए। और ड्राई होना चाहिए। ड्राई मतलब ड्राई रहेगा तो आसानी से कहीं जा सकता है, फंक्शनल एबिलिटी परफॉर्म कर सकता है। और एक चीज और इसमें पॉलन ग्रेन में आएगा, लार्ज इन द नंबर, प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। पॉलन ग्रेन ज्यादा बनते हैं इसमें। क्यों ज्यादा बनते हैं, क्योंकि जब पॉलिनेशन एयर के थ्रू होना है तो एयर के थ्रू जाते टाइम पे बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स डिस्ट्रॉय हो जाते, खत्म हो जाते हैं, इसलिए नंबर में ज्यादा रहेगा तो पॉलिनेशन होने के बाद उसका जो यूज होगा, जो डेवलपमेंट होगा, वो चांसेस रहते हैं कि कोई ना कोई इसमें तो डेवलप कर जाएगा। ठीक है, तो प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर यहां बोल सकते हैं। स्टिग्मा, फेदर लाइक स्टिग्मा होता है। फेदर मतलब पंख जैसा स्टिग्मा। क्यों फेदर लाइक स्टिग्मा, जब फेदर लाइक स्टिग्मा रहेगा तो ज्यादा पॉलन ग्रेन को रिसीव कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, वो ट्रैपिंग द पॉलन, इसलिए फेदरी स्टिग्मा बोल सकते हैं हम। अब देखिएगा स्टेमिन, किसी किसी में आपको लिखना है, किसी किसी में नहीं। इतना 5-6 पॉइंट आपको ऐसे ही बोलना है, सब में याद रख लीजिएगा। स्टिग्मा यहां पे लिखा है, स्टेमेन लिखा है, स्टेमेन एक्सर्टेड। एक्सर्टेड मतलब स्टेमेन फ्लावर से बाहर निकला होता है। और स्टेमेन में आपने एंथर फिलामेंट बोला था, आपको मालूम होना चाहिए। एंथर जो होता है वो वर्सेटाइल एंथर होता है। मीनिंग ऑफ वर्सेटाइल एंथर, वर्सेटाइल का मतलब ऐसा एंथर जो इजिली एयर के करंट, एयर के थ्रू आसानी से ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, उसको बोलते हैं वर्सेटाइल एंथर। तो वर्सेटाइल एंथर इजिली ब्रेक हो जाएगा, सारे पॉलन बाहर चला जाएगा। ओके, अब लास्ट में हम एग्जांपल लेके इसको एनिमोफिली को कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे याद करें, कौन सा याद करें, कौन सा छोड़ें। समझिए यहां पे, अब मैं कुछ ट्रिक बताता हूं, अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से पिक कर सकते हैं इसको आप लोग। ग्रास, राइस, व्हीट, ओट, राई, ये सब प्लांट है। पाम, कॉर्न, मेज, बार्ली, ये सब भूलने के चांसेस ज्यादा हैं। प्रॉब्लम यहीं पे आती है कैसे एग्जाम्पल लर्न करें, तो मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूं। देखिएगा, पहले तो आप 3 नाम याद कर सकते हैं, ग्रास, राइस, व्हीट। 3 आपको यहां पे प्रिपेयर होने चाहिए, ग्रास, राइस, व्हीट। और देखिए और ओ आर, और आपको 11th में 12th में 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, पीसीएमबी का नाम सुना है आप सबने, पढ़ते हैं हम लोग। पीसीएमबी, पीसीएमबी, यहां पे 4 हमने यहां पे आपको लेटर बता दिए। पीसीएमबी, पीसीएमबी से एक एक प्लांट के नाम बता देंगे हम। पी से पाम, सी से कॉर्न, एम से मेज, बी फॉर बार्ली। यहां पे पीसीएमबी हमने डिस्कस कर लिया। अब जरा देख लीजिए, मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूं, ग्रास, राइस, व्हीट और ओ आर किया था हमने, तो ओ फॉर ओट, आर फॉर राई, RYE, देन पीसीएमबी, पी फॉर पाम, सी कॉर्न, एम मेज, बी बार्ली। याद रखिए सर, ट्रिक बना लीजिए, बहुत इजी वे में कर सकते हैं आप। एयर से पॉलिनेशन होता है, एनिमोफिली है ये, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी वे में आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया सबको। अब हम जरा एक टॉपिक और इसमें डिस्कस कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कभी भी ऐसा होता है कि जब कोई पॉलन ग्रेन एयर के थ्रू मूव करता है, बहुत एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पॉलन ग्रेन चले जाते हैं, बराबर ना। उस टाइम पे बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स को कुछ एलर्जी हो जाती है, बराबर। अगर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी में चले गए तो ब्रोंकियल इंफेक्शन हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, और कोई कोई ह्यूमन बीइंग्स तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ओके, देन इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक टर्म मैं यहां पे डिस्कस करता हूं, हे फीवर, इसको बोलते हैं हम। इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम, यहां पे मैं बीच में यहां पे लिख दे रहा हूं, हे फीवर, HAYFEVER, हे फीवर। यहां पे देखिएगा आप सब जरा, ठीक है। ओके, हे फीवर का मतलब जब कभी भी, ये कंडीशन क्या है फीवर, जब कभी भी विंड पॉलिनेशन के टाइम पे पॉलन ग्रेन ज्यादा जाता है और किसी पर्सन को ब्रोंकियल इंफेक्शन हो जाता है,
ब्रोंकियल इन्फेक्शन, ब्रोंकाई समझ में आता है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, तो उसमें इन्फेक्शन हो गया। और डिप्रेशन में चला जाता है कोई पर्सन, किसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है बेटा, किसकी वजह से, पॉलन ग्रेन की वजह से। ये बोलते हैं ये हे फीवर है। तो आपको मैंने इस पूरे इतना छोटे में मैंने पूरा आपको डिस्कस कर दिया। एक कंप्लीट समझ में आया सब लोगों को। अभी हाइड्रोफिली डिस्कस करेंगे। हाइड्रोफिली का मीनिंग होता है पॉलिनेशन बाय वाटर। अगर कोई पॉलन ग्रेन वाटर के थ्रू मूव करता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली, प्रोसेस को हाइड्रोफिली। लेकिन जिस फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलस फ्लावर। कौन कौन कितने प्लांट के जनरा है जिसमें इसमें हमको डिस्कस करना है, इसमें हमने देखा गया है, हमने देखा है यहाँ पे लिखा है कि फाउंड इन 30 जनरा ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स में होता है 30 जनरा हमको ऑब्टेन्ड है, याद रखिएगा। पॉलिनेशन बाय वाटर इज नोन एज हाइड्रोफिली। इसके पहले हमने विंड के थ्रू पॉलिनेशन डिस्कस किया था, उसमें एक टॉपिक बोला था फ्लोरल एडेप्टेशन। इसका मीनिंग होता है कि फ्लावर कैसा होता है, फ्लावर का एडेप्टेशन। जो उसमें 3 to 4 कैरेक्टर स्टार्टिंग वाले थे, यहां पे हम सेम टू सेम लिखेंगे। साइज ऑफ द फ्लावर स्मॉल, इनकॉन्स्पिक्यूअस, कलर ऑफ द फ्लावर कलरलेस, फ्रेग्रेंस फ्रेग्रेंसलेस, स्मेलिंग नहीं होती है, नेक्टर नेक्टरलेस, जूसी सब्सटेंस उसमें जो सुगरी सब्सटेंस वो नहीं रहता है। पॉलन ग्रेन लॉन्ग है, अनवेटेबल है। अनवेटेबल रहेगा तभी वो फ्लोट कर सकता है पानी के सरफेस के ऊपर या पानी के सरफेस के नीचे। ओके, कवर्ड बाय द म्यूसिलेज। म्यूसिलेज मतलब एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो पॉलन ग्रेन की सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन होता है पॉलन ग्रेन को वाटर से प्रिवेंट करता है, बचाता है, खराब होने से बचाता है। नेक्स्ट पेरियंथ। पेरियंथ का मीनिंग होता है कि किसी फ्लावर में कभी सेपल और पेटल को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, अनडिफरेंशिएट होता है सेपल एंड पेटल, हमको पता नहीं चलता है कौन सा सेपल है कौन सा पेटल है। उस कंडीशन में दोनों को हम पेरियंथ बोलते हैं। तो पेरियंथ कैसा होना चाहिए, अनवेटेबल, हल्का होना चाहिए, इसमें बोला है अनवेटेबल। ओके, एग्जाम्पल कौन से फ्लावर में, कौन सी प्लांट के फ्लावर में हाइड्रोफिली हो सकता है। आपको 60 जनरा बताया गया है, यहाँ पे कुछ नाम आपको प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट वेलिस्नेरिया प्लांट का नाम है, जोस्टेरा सेकेंड प्लांट है, एंड सेरेटोफाइलम। आपको सिलेबस में 3 प्लांट के नाम डिस्कस करने हैं, ये आपने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट अपने पास में टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली डिस्कस करना है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली में फर्स्ट टाइप हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपो का मीनिंग होता है बिलो, हाइपो मतलब बिलो, तो वाटर सरफेस के नीचे रहेगा, पॉलन ग्रेन ऊपर नहीं जाएगा। पॉलिनेशन अकर्स बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, वाटर सरफेस के नीचे ही पॉलिनेशन होता है। पॉलन ग्रेन्स आर हैवियर देन वाटर एंड सिंक डाउन। जब कभी भी पॉलन ग्रेन वाटर से हैवी रहेगा तब पानी में डूब जाएगा, सरफेस के नीचे फ्लोट करेगा वो। ओके, इट इज कॉज्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर। वो फीमेल फ्लावर के जो भी स्टिग्मा उसको रिसीव कर लेंगे, हो गया वाटर से पॉलिनेशन। ओके, देन ये किसमें दिखता है, हाइपोहाइड्रोफिलिक किसमें दिखता है, पॉलन ग्रेन ऑफ जोस्टेरा बताया गया है। पॉलन ग्रेन जोस्टेरा का जो होता है बेटा कैसा होता है, लॉन्ग रिबन लाइक विदाउट एक्साइन। लॉन्ग होता है, रिबन के जैसा होता है और एक्साइन अब्सेंट होता है। क्वेश्चन आता है रिबन लाइक पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट इन विच प्लांट। हमारे पास ऑप्शन में आएगा तो उसमें एक ऑप्शन जोस्टेरा रहेगा, उसको लिखेंगे। जोस्टेरा को हम बोलते हैं सी ग्रास। जोस्टेरा क्या बोलते हैं हम लोग, सी ग्रास बोलते हैं, समझेगा। नेक्स्ट टॉपिक एपी हाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली का मीनिंग होता है, एपी मींस एबव, ऊपर। अगर पॉलन ग्रेन सरफेस, वाटर सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो उस टाइम पे उसको बोलते हैं कि हम लोग एपी हाइड्रोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन होने वाला है। कभी भी पॉलन ग्रेन अगर सरफेस के, वाटर सरफेस के ऊपर मूव करता है, उस कंडीशन में हम बोलते हैं इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है पॉलन ग्रेन का, वो वाटर के ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी के इक्वल है। समझिएगा, पॉलन ग्रेन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड रीचेज द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर। वो फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच जाएगा। वेलिस्नेरिया इसका एग्जांपल, इसे आप डायग्राम देख सकते हैं, बुक में डायग्राम दिया हुआ है यही वेलिस्नेरिया का। वेलिस्नेरिया कैसा प्लांट है, ये सबमर्ज प्लांट है, वाटर में डूबा हुआ प्लांट होता है। डायोसियस का मीनिंग क्या होता है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर।
मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग प्लांट पे डेवलप करते हैं। जब कभी भी किसी प्लांट में मेल फीमेल अलग अलग मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पे डेवलप करता है, उस कंडीशन में प्लांट को डायोसिस बोलते हैं हम। डायोसिस का मीनिंग मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर डेवलप ऑन डिफरेंट प्लांट, दिस इज नोन एज डायोसियस। जिसे आप देख रहे हैं तो वेलिस नेरे कैसा है, डायोसियस है। एक कंफर्म समझ में आ गया सब लोगों को। चलिए ये कैसा होता है, ये एक्वेटिक प्लांट है, सबको मालूम है एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन कौन से कंडीशन में ग्रो करेगा, फ्रेश वाटर में, मरीन हैबिटेट में, तो फ्रेश वाटर बराबर। इसके पहले हमने एक स्टेटमेंट बोला था, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पॉलन ग्रेन आर इक्वल टू द वाटर, तभी तो फ्लोट करेगा। अब दो पॉइंट यहां पे आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सम एक्वेटिक प्लांट, कुछ एक्वेटिक प्लांट ऐसे हैं जो वाटर से पॉलिनेट नहीं होते हैं, वो पॉलिनेट किससे होते हैं, एयर से होते हैं। तो उस टाइम पे क्या बोलेंगे, सम एक्वेटिक प्लांट्स पॉलिनेट थ्रू एयर, दैट इज नोन एज एनिमोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन। एनिमोफिलस में दो एग्जांपल है जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पोटेमोजेटॉन एंड हेलोगेरिस। पोटेमोजेटॉन एंड हेलोगेरिस दो प्लांट है जिसमें आपको सिलेबस में प्रिपेयर करना है, ये दिया है। नेक्स्ट है सम एक्वेटिक प्लांट्स आर द एंटोमोफिलस। कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट हैं जो पानी में मिलते हैं बट वो इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, उनका इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं वहां पे, बराबर। इसको हम लोग एग्जांपल में लोटस नाम मालूम है सबको, वाटर हाइसिंथ ये भी नाम पढ़ा हुआ है, एंड वाटर लिली। लोटस, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली pollinate through insect, means entomophilous type of pollination takes place in the water lily, water hyacinth, lotus, and these plants are present in the develop in the water. Okay, complete। ये मैंने आज डिस्कस कर लिया। मैंने हाइड्रोफिली बता दिया आपको, फ्लोरल एडेप्टेशन बता दिया, टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली एंड एपीहाइड्रोफिली बता दिया, ये अपने पास में। और ये इंपॉर्टेंट चीज एनिमोफिलस है और एंटोमोफिलस है, एक्वेटिक प्लांट है लेकिन एंटोमोफिलस और एनिमोफिलस टाइप का पॉलिनेशन परफॉर्म करता है। अभी तक हमने अबायोटिक एजेंट्स डिस्कस कर लिया, एयर एंड वाटर के थ्रू पॉलिनेशन। अभी जो टॉपिक अपने पास में है बायोटिक एजेंट्स थ्रू पॉलिनेशन करना है। बायोटिक एजेंट्स मतलब लिविंग। लिविंग में कौन कौन से ऐसे लिविंग है जो पॉलिनेशन में हेल्प कर सकते हैं। अपने पास में कुछ एग्जाम्पल है, आपने नाम सुना होगा, इंसेक्ट्स, बैट्स, बर्ड्स, स्नेल्स, ये सब लिविंग हैं। ये सब भी हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। पॉलन ग्रेन को एक फ्लावर से उठाएंगे, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करवा देंगे, ये होता है बायोटिक एजेंट। मोस्टली 80% प्लांट्स में पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट्स के थ्रू होता है। अब जरा समझिए, हमने बोला लिविंग एजेंट है और 80% प्लांट को रिक्वायरमेंट होता है इस बायोटिक एजेंट्स का। हम यहां पे आपके सामने जो मैंने यहां पे फ्लो चार्ट में बनाया हुआ है, बड़ा ही इजी वे में हम करने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज करता है बच्चों को, हमेशा बार बार बच्चे परेशान रहते हैं। इसमें आप लोग देखिए इसको, और ये पूरा एक साथ प्रिपेयर हो सकता है, पॉसिबल है। सबसे पहले कैरेक्टर्स मैंने यहां पे सब लिख दिया, देन एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली एंड चिरेप्टेरोफिली, सबका मीनिंग बताऊंगा मैं। डिफाइन करते हैं सबको। एंटोमोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, अगर इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो एंटोमोफिलस पॉलिनेशन होता है। ऑर्निथोफिली, अगर कोई बर्ड है जो पॉलिनेशन में हेल्प कर रही है तो उसको बोलते हैं क्या, ऑर्निथोफिली, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। थर्ड अपने पास में चिरेप्टेरोफिली, पॉलिनेशन बाय बैट समझ में आता है, बैट्स के थ्रू, चमगादड़ बोलते हैं उसको, समझ में आता है सबको, तो बैट के थ्रू को चिरेप्टेरोफिली बोलते हैं। ये तो डिफाइन कर लिया हमने। देन फ्लोरल एडाप्टेशन, फ्लावर्स की बात कर लेते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोल के रखा हुआ है, साइज ऑफ द फ्लावर, कलर ऑफ द फ्लावर, फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर, नेक्टर ऑफ द फ्लावर, पॉलन ग्रेन्स, ये पहले आप यहां पे कैरेक्टर बता दीजिए। यहां पे हमने बोला साइज ऑफ द फ्लावर, अगर कोई फ्लावर है जो इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है इसमें, तो उसका साइज छोटा है, स्मॉल साइज में है, सो भी मतलब अपीयर हो सकता है, दिख सकता है। इसके पहले हमने बोला था इनकॉन्स्पिक्यूअस, बहुत ही छोटा जो नहीं दिख पाएगा, एयर और वाटर में, यहां पे सो भी लिखा है मतलब अपीयर होगा
कलर ऑफ द फ्लावर ब्राइट कलर्ड होगा। ब्राइट कलर्ड का फ्लावर यहां पे है कि अब फ्लावर अगर कलरफुल रहेगा तो वहां पे इंसेक्ट जाके अट्रैक्ट होता है पॉलिनेशन करने के लिए। फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर, फ्रेग्रेंस आपने स्मेलिंग का नाम सुना होगा, स्मेल करता है फ्लावर, खुशबू आती है फ्लावर्स में, ओडोर कैसा होता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। स्वीट ओडोर होता है, उसमें फ्लावर जाके पॉलिनेशन करेगा। नेक्टर ऑफ द फ्लावर, नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कुछ केमिकल सिक्रेट करती हैं, कुछ सब्सटेंस सिक्रेट करती हैं, तो नेक्टर इसमें प्रेजेंट होता है। इसके पहले नेक्टर एब्सेंट होता था, तो नेक्टर प्रेजेंट है, मींस कलरफुल फ्लावर है, फ्रेग्रेंस भी प्रेजेंट है, नेक्टर भी प्रेजेंट है, तीनों पॉसिबल, तीनों प्रेजेंट है इसमें। पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन स्पाइनी होता है, कांटे की तरह स्ट्रक्चर होते हैं आउटर कवरिंग पे, स्पाइनी, एंड सराउंडेड बाय अ येलो कलर्ड स्टिकी सब्सटेंस दैट इज नोन एज पॉलन किट। याद रखिएगा, पॉलन किट पे क्वेश्चन आता है। पॉलन किट कौन से पॉलन ग्रेन में होगा? वो पॉलन ग्रेन जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होने वाला है, उसमें पॉलन किट होता है, येलो कलर का एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। एग्जांपल्स, कौन से प्लांट में इंसेक्ट पॉलिनेशन हो सकता है? रोज का प्लांट नाम सुना है आपने, जैस्मिन का प्लांट और सेस्ट्रम का प्लांट। रोज, जैस्मिन, सेस्ट्रम, इन तीनों प्लांट में इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। रोज, जैस्मिन, सेस्ट्रम प्रिपेयर करिएगा, मैंने आपको बार बार बोला है कि एग्जाम्पल आप प्रिपेयर करेंगे। अब जरा आगे देखेंगे अदर फीचर्स। अगर कुछ प्लांट में कुछ इस पॉलिनेशन में कुछ स्पेशल फीचर है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सम प्लांट्स हैव स्पेशल एडाप्टेशन, एग्जांपल इन साल्विया प्लांट। साल्विया के प्लांट में एक स्पेशल पॉलिनेशन का मेथड होता है दैट इज नोन एज लीवर मैकेनिज्म। लीवर मैकेनिज्म, LEVER, LIVER नहीं करना है, नहीं तो अपना स्ट्रक्चर हो जाएगा बॉडी ऑर्गन। LEVER होता है, मैं बताऊंगा इसको। अर्टर्न पाइप मैकेनिज्म भी बोलते हैं, लीवर मैकेनिज्म, अर्टर्न पाइप मैकेनिज्म बोलते हैं, किसमें? साल्विया के प्लांट्स में होता है। ये कैसा होता है मैं आपको डायग्राम यहाँ पे बना देता हूं। साल्विया का जो प्लांट होता है उसका जो फ्लावर होता है, समझिएगा आप सब, यहाँ मैं यहाँ बना रहा हूं, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है बाइफरकेट। बाइफरकेट मतलब यहां पे जब मेल की बात करेंगे, मान लीजिए कोई फ्लावर है, ये स्टेमेन है, एक स्टेमेन का फिलामेंट छोटा है, दूसरे स्टेमेन का फिलामेंट बड़ा होता है। ओके, कोई भी इंसेक्ट यहां पे आके लैंड करेगा, इस पे इंसेक्ट आ रहा है यहां पे, और इंसेक्ट आके छोटे वाले प्लांट के छोटे वाले पार्ट फिलामेंट वाले एंथर के ऊपर बैठ गया। जैसे इस पे बैठेगा तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो हैंग डाउन नीचे साइड में क्या करेगा? इंसेक्ट के साइड में मूव कर जाएगा, झुक जाएगा। ये लीवर आपने सुना होगा फिजिक्स में, लीवर, फल्क्रम, वेट, उस तरह का फंक्शन करता है, ये मैनेज करता है ऐसा। तो इंसेक्ट की बॉडी पे क्या हो गया? अभी पॉलन ग्रेन डस्ट हो गया। अब ये सेम इंसेक्ट किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाएगा और वहां पर अगर फीमेल फ्लावर है तो फीमेल फ्लावर पे बैठेगा, फीमेल का स्टिग्मा इसकी बॉडी को अगर टच करती है तो पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पे चिपक जाएगा। तो ये पॉलिनेशन हो गया। जैसा कि आप लोग एंटोमोफिलस देख सकते हैं डायग्राम, बराबर ना? अपने एंटोमोफिलस को आप देखिए, यहां पे डायग्राम में भी बुक में क्लियरली डायग्राम दिया है, आप वहां से भी रिफर कर सकते हैं। ये आपके पास लीवर मैकेनिज्म किस में होता है? साल्विया के प्लांट में होता है, और टर्न पाइप मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ये समझ में आ गया। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं, एक नाम है पॉलिनेशन सिंड्रोम करके टर्म है। पॉलिनेशन सिंड्रोम ये क्या होता है? आप इंपॉर्टेंट सुनिएगा, इसमें ये नीट में भी क्वेश्चन बनता है इससे। पॉलिनेशन सिंड्रोम का मतलब होता है कि एक तो प्लांट, दूसरा पॉलिनेटर। पॉलिनेटर मतलब कोई इंसेक्ट आ गया। जब कभी प्लांट और पॉलिनेटर दोनों को फायदा होता है, दोनों को बेनिफिट होता है, तो उसको बोलते हैं पॉलिनेशन सिंड्रोम। बराबर, क्लियर हो गया? अब इसमें क्या होता है, जैसे प्लांट को क्या बेनिफिट हो रहा है इंसेक्ट से? पॉलिनेशन हो रहा है, तो प्लांट का फर्टिलाइजेशन होगा, कंटिन्यू। लेकिन इंसेक्ट को क्या फायदा हो रहा है? इंसेक्ट को नेक्टर मिल रहा है, मतलब प्लांट इंसेक्ट को रिवार्ड दे रहा है, बेनिफिट कर रहा है, फायदा पहुंचा रहा है। दोनों साथ साथ में डेवलप करेंगे, प्लांट का भी बेनिफिट हो रहा है, इंसेक्ट्स का भी बेनिफिट होता है, दोनों डेवलप करते हैं। समझ में आ रही बात? ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम यहां पे पूरा डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद
ऑर्निथोफिलस जो आपके सामने है, ऑर्निथोफिलस में हमने बोला कि ये बर्ड के थ्रू आता है। आप डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम बुक में भी है, क्लियर है। ऑर्निथोफिलस का डायग्राम देखिए आप सब, उसमें कैसा है, फ्लावर के ऊपर जाके बर्ड बैठ जाती है और वो फ्लावर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वहां पे बर्ड होल्ड कर सके। बर्ड की बात कर रहा हूं तो भी ऑर्निथोफिलस बोल सकते हैं उसको हम लोग। फ्लावर का कंडीशन लार्ज है सो भी अपीयर होगा, बड़ा रहेगा, जनरल सी बात है। कलर ऑफ द फ्लावर ब्राइट कलर रहेगा और इसमें फ्रेग्रेंस की क्या बात है, फ्रेग्रेंस अब्सेंट होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है यहां से, क्यों अब्सेंट इस फ्लावर में जो बर्ड के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, क्योंकि बर्ड में पुअर सेंस ऑफ स्मेल होता है। बर्ड में जो स्मेलिंग का पावर होता है वो बहुत ही लो होता है, तो उसमें फ्रेग्रेंस रहे ना रहे इस मतलब नहीं है। तो पुअर सेंस ऑफ स्मेल होता है बर्ड्स में, इसलिए यहां पे फ्रेग्रेंस का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। उसको नेक्टर चाहिए होता है बर्ड को। अट्रैक्टिव फ्लावर है ब्राइट कलर में, फ्रेग्रेंस अब्सेंट हो गया और प्रोफ्यूज डाइल्यूट नेक्टर है, नेक्टर ज्यादा रह गया तो उसको फूड मिल जाएगा, वहां से एब्जॉर्ब कर लेगी। इतना समझ में आ रहा है। पॉलन ग्रेन कैसा है, स्टिकी एंड स्पाइनी है। पॉलन ग्रेन स्टिकी और स्पाइनी होता है ऑर्निथोफिलस प्लांट में। एग्जाम्पल मैंने बोला, एग्जाम्पल बॉम्बेक्स करके है, कैलिस्टेमॉन बॉटल ब्रश बोलते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे कॉमन नेम के साथ में जीनस भी प्रिपेयर करना कंपलसरी है। और ब्यूटिया का प्लांट है, ब्यूटिया ये ऑर्निथोफिलस यहाँ पे प्लांट में, बॉम्बेक्स, कैलिस्टेमॉन दैट इज द बॉटल ब्रश एंड ब्यूटिया। तो बॉटल ब्रश किसका नाम है, कैलिस्टेमॉन का नाम होता है। ओके, अब इसमें कुछ स्पेशल फीचर है क्या, कुछ अदर फीचर है क्या? हाँ, ऑर्निथोफिलस प्लांट में कौन बर्ड्स के तो पॉलिनेशन होता है, कौन सी बर्ड्स हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं? यहां पे आपने देखा बर्ड्स में, बर्ड सनबर्ड और हमिंग बर्ड है। इनका क्या फीचर होता है, इनका जो साइज होता है छोटा साइज में, स्मॉल साइज में होता है, लेकिन इनका जो बीक होता है, बीक बर्ड्स का जो बीक होता है वो लॉन्ग होता है। ये फीचर इसमें क्लियर हुआ सबका। ये देख लीजिए आप सबको यहां पे मैंने जो बताया, कैरेक्टर, साइज, कलर, फ्रेग्रेंस, नेक्टर, पॉलन ग्रेन। कलर पहले साइज लार्ज सोई, कलर ब्राइट कलर, फ्रेग्रेंस अब्सेंट है। क्यों अब्सेंट है? ड्यू टू द पुअर सेंस ऑफ स्मेल ऑफ द बर्ड। बर्ड में पुअर सेंस ऑफ स्मेल होता है। नेक्टर कैसा है? प्रोफ्यूज डाइल्यूट नेक्टर है। मैंने बोला पॉलन ग्रेन यहाँ पे स्टिक एंड स्पाइनी है। ओके, स्पाइनी इसमें भी था, स्पाइनी इसमें भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमने एग्जांपल बॉम्बेक्स, कैलिस्टेमॉन बॉटल ब्रश बोलते हैं एंड ब्यूटिया। बर्ड कौन कौन से, जो इसमें बहुत सारी बर्ड्स हैं, कुछ एग्जांपल देना है। सन बर्ड एंड हमिंग बर्ड, उसमें साइज छोटा है और बीक लंबा है। लास्ट में हम यहाँ पे चिरेप्टेरोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या होता है, चिरेप्टेरोफिलस में हमने डिफाइन किया है आपको पॉलिनेशन बाय द बैट, बैट के थ्रू पॉलिनेशन। बैट बड़ा होता है, साइज में बड़ा होता है, मैमल है वो। साइज इसका कैसा, फ्लावर का साइज भी लार्ज होना चाहिए कि इस पे बैट होल्ड कर सके। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे कलर बताया गया, डल कलर का फ्लावर होता है बोलते हैं। और इसमें फ्रेग्रेंस स्मॉल, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल का वो उसका फ्रेग्रेंस होता है। देन नेक्टर की बात करते हैं, नेक्टर सीक्रेट एबंडेंट नेक्टर, लार्ज अमाउंट में नेक्टर का वहां पे रिलीज होता है। ओके, देन नेक्स्ट आप समझिए यहाँ पे पॉलन ग्रेन की बात किया जा रहा है। यहाँ पे पॉलन ग्रेन भी वहां पे ज्यादा, यहाँ पे बोला लार्ज अमाउंट ऑफ एडिबल पॉलन ग्रेन, एडिबल पॉलन ग्रेन वहां पे क्या होते हैं, निकलते हैं। एग्जाम्पल लास्ट में मैंने बोला आप सबको, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है चिरेप्टेरोफिलेट में। एंथोसिफेलस दैट इज द कदम ट्री, कदम ट्री कॉमन नेम है, एंथोसिफेलस जीनस है। नेक्स्ट एडेंसोनिया बाओबाब ट्री, बाओबाब ट्री, ये नाम थोड़े से टफ मिलेंगे बट प्रिपेयर करना, एग्जाम में आते हैं। एडेंसोनिया बाओबाब ट्री, किजेलिया सॉसेज ट्री बोलते हैं इसको हम लोग। यहां पे एग्जांपल देखिए, एंथोसिफेलस कदम ट्री, एडेंसोनिया बाओबाब ट्री, किजेलिया सॉसेज ट्री। ओके, कंफर्म। ये हमने चिरेप्टेरोफिलस टाइप के पॉलिनेशन में हमने ये पूरा एक्सप्लेनेशन दे डाला है। ये पूरा फ्लो चार्ट आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपको बहुत ही इजी वे में सब कंपेयर करके मैंने यहां पे दिया है। साइज डिफाइन करने के बाद साइज ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर, फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर, नेक्टर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन का कंडीशन, एग्जांपल दे दिया और अदर फीचर दे दिया। बराबर, क्लियर हो गया इतना? ओके, स्टिग्मा इसमें से किसी में नहीं दिया है। स्टिग्मा अगर आता है आपको सबको तो आप वहां पे लिख सकते हैं, जैसे इसमें स्टिग्मा रफ होता है, किसमें, एंटोमोफिलस का। ओके,
सिलेबस में इतना है तो हम पहले इतना प्रिपेयर करेंगे। अब अभी तक हमने पॉलिनेशन डिस्कस कर लिया, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन डिस्कस कर लिया। अब इसके बेसिस पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर में नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आप सबको, मेनी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप लोग इतना हमको, हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को प्यार दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो इतना अच्छा आप लोग वॉच कर रहे हैं हमारे वीडियो को, काफी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं आपके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेशन, एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। जितने भी क्वेश्चन है हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, जो आ चुके हैं नीट में, AIPMT में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन 2017 नीट का क्वेश्चन है, समझिएगा। अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, मैंने एक वर्ड बोला था पॉलन ग्रेन में और प्लांट में, और कोई बायोटिक एजेंट की बात कर रहा था उस टाइम, बोला था कि दोनों को हेल्प होता है, बेनिफिट होता है। सुनिएगा, ऑप्शन फर्स्ट है एनिमोफिली, एनिमोफिली एयर के थ्रू होता है, ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन एंटोमोफिली, एंटोमोफिली इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, ये बायोटिक है, ये पॉसिबल हो सकता है, दिमाग में रखना हम सबको। हाइड्रोफिली वाटर के थ्रू होता है, मालूम है हम सबको, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। लास्ट में क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी हमने बोला था, याद होगा सबको, ये किस में होता है? क्लिस्टोगैमी मतलब कभी फ्लावर अगर बर्ड कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है ऑटोमेटिक, तो उसमें उसको हम क्लिस्टोगैमस बोलते हैं, बराबर, फ्लावर को। तो ये इसमें क्या है? एंटोमोफिलस, ये अपना परफेक्ट आंसर है। इसमें क्या? अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड, ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है जो आपने पढ़ा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 17 में, ये दोनों क्वेश्चन यहीं से उठाया था, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2017 में नीट में सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, ए डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट, डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ, डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट है उसमें दोनों चीजें नहीं, डायोसियस प्लांट पहले समझना है, जिस प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं होते हैं, जिस प्लांट के ऊपर केवल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं डायोसियस प्लांट। पहले आगे ऑप्शन देखिए, ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी, दोनों उसमें प्रिवेंट होता नहीं होता है। सेकंड ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी, थर्ड ऑप्शन जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी, फोर्थ ऑप्शन है क्लिस्टोगैमी एंड जीनोगैमी। आपको मालूम है अगर वो प्लांट डायोसियस प्लांट है तो उसमें मेल फीमेल अलग अलग रहेगा, अलग अलग प्लांट पे रहेगा, तो इसमें कौन सा पॉलिनेशन नहीं होगा? ऑटोगैमी नहीं होगा, जिटोनोगैमी नहीं होगा, बी आंसर इसमें करेक्ट है। ओके, देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास है, अब सुनिए 17 में दो क्वेश्चन आ गया, अब यहां पे बोल रहा है, नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन आ रहा है नीट 16 में, सोचिए हर ईयर में क्वेश्चन है, नीट 16 का क्वेश्चन इसमें है, पॉलिनेशन इन वाटर, इन वाटर हाइसिंथ, आपको याद होगा, इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी। आप सबको समझ में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए किसमें आया था, ये एग्जाम्पल कहां दिया था हमने, किसके थ्रू होता है? वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट्स और विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, बर्ड्स के थ्रू होता है, बैट के थ्रू। याद होगा आप सबको, हमने लास्ट में बोला था हाइड्रोफिली में कि इन सम एक्वेटिक प्लांट्स एंटोमोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, एग्जांपल लोटस, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ। इसमें आपको बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा, कौन सा? इंसेक्ट्स और विंड। ओके, ये कंफर्म कर लिया हमने। अभी अपने पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सी ईयर का है मैं बता रहा हूं आपको, नीट 13 में। सोचिए हर ईयर मोस्टली ज्यादातर पूछा गया क्वेश्चन है। नीट 13 में क्या क्वेश्चन आया था? एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी का क्या फायदा है, उसके एडवांटेज क्या है? यहां पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है क्लिस्टोगैमिक में, एडवांटेज में हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी ज्यादा, भाई क्लिस्टोगैमी है उसमें तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, उसमें कहां जेनेटिक वेरिएशन? ये ऑप्शन नहीं, गलत है। मोर विग्रस ऑफ स्प्रिंग, ज्यादा विग्रस मतलब इफेक्टिव ऑफस्प्रिंग बनेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नो डिपेंडेंस ऑन द पॉलिनेटर्स एंड लास्ट इज द विविपेरी, यस
क्लिस्टोगैमी में पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। आई थिंक समझ में आया होगा, ये थर्ड ऑप्शन आपको करेक्ट आ गया। इतना समझ में आ गया। अब सोचिए, मतलब हर साल, लगभग हर साल पूछा गया क्वेश्चन है इसमें। फिर AIPMT 2012 का क्वेश्चन है, बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन। ऑटोगैमी भी नहीं होता है, जिटोनोगैमी भी नहीं होता है। ऑटोगैमी जिटोनोगैमी नहीं होता है, लेकिन जीनोगैमी होता है। क्लिक कर जाना चाहिए। पपाया का प्लांट, पपाया इज द डाइसियस प्लांट, इसमें ऑटोगैमी भी नहीं होगा, जिटोनोगैमी भी नहीं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। सेकंड है कुकुम्बर, कैस्टर, मेज, इन सब में होता है ऑटोगैमी जिटोनो। तो यहां पे पपाया में ऑटोगैमी जिटोनोगैमी नहीं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है आपका। अब देखिए एक क्वेश्चन AIPMT 2012 वापस से पूछा है पॉलिनेशन से। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सब क्वेश्चन एग्जाम्पल बेस्ड है, तो एग्जाम्पल आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। अब समझिए, इवन इन द अब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन। याद रखिएगा कॉमेलिना, कॉमेलिना याद रखिए। कॉमेलिना में ऑप्शन है कॉमेलिना, जोस्टेरा, सेल्विया एंड फिग। कॉमेलिना इसमें आप आंसर करेंगे, मार्क करेंगे। ओके। विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन 2011। AIPMT 2011। सोचिए हर साल क्वेश्चन पूछा। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस किया आप सबने। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें विंड कॉमन में। ऑप्शन इसमें दिया है सबसे फर्स्ट ऑप्शन है लिलीज, सेकेंड ग्रासेस, थर्ड ऑर्चिड एंड फोर्थ लेग्यूम। तो ग्रासेस में मोस्टली विंड पॉलिनेशन होता है। एनिमोफिलस मैंने बोला था, विंड, राइस, वीट, राई, ओट, PCMB करके बोला था, पाम, कॉर्न, मेज, ओके, बार्ली। तो इसमें अपना ग्रासेस दिया है, तो ग्रासेस आप कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट 2011 में वापस से क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट सुनिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस। इसमें से कौन सा ऑटोगैमस टाइप का पॉलिनेशन है। जीनोगैमी, भाई ये तो नहीं होता है। कैस्मोगैमी में ऑटोगैमस नहीं होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्लिस्टोगैमी एंड जिटोनोगैमी में पॉलिनेशन का फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन जैसा होता है, बट क्लिस्टोगैमस पॉलिनेशन ये परफेक्ट आंसर है ऑटोगैमस का। तो सी ऑप्शन यहां पे हम करेक्ट देंगे, करेक्ट करेंगे। ओके, कंफर्म किया हमने। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके बेसिस पे। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर, क्वेश्चन है 2010, मतलब 10, 11, 12, 13 हर साल पूछा गया क्वेश्चन है। 16, 17 हर ईयर में पूछा गया क्वेश्चन लगभग। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, इसमें देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन स्मॉल होता है, यस करेक्ट है। ब्राइट कलर्ड नहीं, इसमें तो कलरलेस होता है, पहला ऑप्शन गलत कर दिया आप सबने। बी ऑप्शन है स्मॉल, यस। प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ द ड्राई पॉलन ग्रेन, यस ये करेक्ट है। लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पॉलन ग्रेन यहां पे डेवलप होता है। ड्राई मैंने लिखा था, लार्ज नंबर मैंने बोला था पढ़ाते टाइम पे, ये कंफर्म है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। सी ऑप्शन लार्ज होता है, नहीं फ्लावर छोटा होता है, गलत हो गया। फ्लावर स्मॉल है, प्रोड्यूसिंग नेक्टर एंड ड्राई नेक्टर बनता ही नहीं इसमें, तो बी ऑप्शन इसमें हम करेक्ट करेंगे। ये 2010 का AIPMT का क्वेश्चन है। ओके, कंफर्म कर लिया। अब जरा समझेंगे, 2008 में वापस से क्वेश्चन पूछा है, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट, फर्स्ट ऑप्शन ऑटोगेमी बट नॉट जिटेनोगेमी, यस ये तो है, ये ऑप्शन राइट है। बोथ जिटेनोगेमी एंड जीनोगेमी, थर्ड ऑप्शन जिटोनोगेमी बट नॉट जीनोगेमी, एंड लास्ट वन ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी, नहीं फर्स्ट ऑप्शन है। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर, ऑटोगेमी नहीं होता यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, जिटोनोगेमी हो सकता है। क्यों, जिटोनोगेमी में क्या हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन जैसा फंक्शन, पॉलिनेटिंग एजेंट का काम वहां पे रहेगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के हर साल पूछे गए क्वेश्चन हैं। देखिए 2008 से लेके 17 तक इतने सारे क्वेश्चन हमने यहां पे डिस्कस किए। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन।